हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अपन ने पिछली वीडियो में रेप्लिकेशन देखा डीएनए का, ठीक है। अब अपन देखेंगे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिपेयर को डिस्कस करने से पहले अपन एक बार देख लेंगे कि डीएनए डैमेज क्या होता है, क्योंकि अगर डीएनए डैमेज हुआ तभी तो रिपेयर होगा ना, ठीक है। कोई पहले से ही नॉर्मल है तो उसको थोड़ी रिपेयर कराओगे, कुछ डैमेज चीज़ हुई है तो ही रिपेयर करोगे ना, ठीक है। तो डीएनए डैमेज दो तरीके से हो सकता है, डीएनए डैमेज, ठीक है, दो तरीके से। ड्यू टू एंडोजीनस सेलुलर प्रोसेस, एंडोजीनस सेलुलर प्रोसेस की वजह से, या फिर ड्यू टू एक्सोजीनस एजेंट्स, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। एक्सोजीनस और एंडोजीनस, ठीक है। एक्सोजीनस की अगर अपन बात कर ले तो जैसे यूवी लाइट हो गई, तो यूवी बी लाइट जो होती है वो क्या करती है, क्रॉस लिंकिंग कर देती है डीएनए मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग बिटवीन एडजेसेंट साइटोसिन एंड थाइमिन बेसिस, ठीक है। और इससे क्या बन जाते हैं, पिरिमिडीन डाइमर्स बन जाते हैं, पिरिमिडीन डाइमर्स, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे कि ये वाला अगर डिफेक्ट हो गया तो अपन रिपेयर मैकेनिज्म कौन सा करेंगे। तो इसके लिए होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, ठीक है, एनईआर मैकेनिज्म, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो यूवी लाइट, यूवी ए लाइट जो है वो भी डैमेज कर सकती है, फ्री रेडिकल्स बनाती है वो, तो उससे भी रिपेयर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और क्या हो सकता है, आयनाइजिंग रेडिएशन है जैसे कि गामा रेस, वो भी डीएनए डैमेज करती है। उसके अलावा ये एक्सोजीनस बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, बाहर के एजेंट्स, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। हायर टेम्परेचर्स अगर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या होगा, डीप्यूरिनेशन हो जाता है, मतलब जो डीएनए के मॉलिक्यूल में से प्यूरिन्स रिमूव हो जाते हैं, डीप्यूरिनेशन, ठीक है। लॉस ऑफ प्यूरिन बेसिस फ्रॉम डीएनए बैकबोन। उसके अलावा और एक्सोजीनस में जैसे कि केमिकल्स, ड्रग्स, केमिकल्स जैसे कि फिनाइल क्लोराइड हो गया, और भी बहुत सारे, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गई, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ठीक है। ये सब भी डीएनए डैमेज करते हैं, क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये एक्सोजीनस हो गए। एंडोजीनस की अगर अपन बात करें तो क्या क्या हो सकता है, मान लो बेसिस का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, तो नॉर्मल बेसिस थे वो नहीं रहे, ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर मिथाइलेशन हो गया बेसिस का, एल्काइलेशन या फिर मिथाइलेशन, जैसे गुआनिन था वो 6 मिथाइल गुआनिन बन गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। जैसे एडेनिन से 1 मिथाइल एडेनिन बन गया तो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं, मैंने बताया था बेसिस की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बेस सीक्वेंस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन डीएनए, ठीक है। इफ़ द सीक्वेंस इज ऑल्टर्ड देन इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑल्टर्ड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद या फिर हाइड्रोलाइसिस हो गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेसिस, जैसे कि डीएमिनेशन हो गया, डीप्यूरिनेशन हो गया, डीपिरिमिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब हो सकता है, ठीक है। अडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। अपन ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि बाद में रिपेयर पढ़ने में मज़ा आएगा, कि पहले पता तो चले कि क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। या फिर मिस मैच ऑफ बेसिस हो जावे, ठीक है, मिस मैच ऑफ बेसिस ड्यू टू एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। जैसे एडेनिन के सामने क्या आता है, थाइमिन, पर एडेनिन के सामने मान लो यूरेस वो सी आ गया या जी आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब मिस मैच ऑफ बेसिस की मिस मैच होगी, ठीक है। वो नॉर्मल जैसे वो चारगाफ रूल नहीं फॉलो हो पाया, तो ये सब डैमेज है। अब अपन देखेंगे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो एक एक का मैकेनिज्म देखेंगे, पहले अपन एक साथ में एक इसको टेबुलेट फॉर्म में रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है मिस मैच रिपेयर, मिस मैच रिपेयर। उसके अलावा और कौन सा होता है, एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NER, ठीक है। उसके अलावा एक होता है बेस एक्सीशन रिपेयर, और एक होता है आपका डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है। तो ये डीएनए रिपेयर के 4 मैकेनिज्म्स है, ठीक है। अब ये एक एक को डिस्कस करेंगे अपन में, ठीक है। जिसमें मिस मैच रिपेयर में अगर ब्रीफली बात करूँ, ये एक तरह से समरी टेबल, ठीक है। अब मिस मैच रिपेयर में क्या होगा, कॉपिंग एरर्स होंगे, ठीक है। 1 से 5 बेसिस जो होंगे अनपेयर्ड होंगे तो इनका रिपेयर कैसे होगा, अपन एक बार डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस पे आएंगे, ये चार्ट अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो ये 4 हुए, वापस इस पे आएंगे एंड में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डीएनए रिपेयर की,
तो जनरल प्रोसेस अगर अपन बात करें इन चारों को भी डिस्कस करने से पहले, जनरल रिपेयर, तो रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि रेप्लिकेशन प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट विथ हाई फिडेलिटी, अदरवाइज द इंफॉर्मेशन इज ऑल्टर्ड, ठीक है। तो वो रेप्लिकेशन बहुत सटीकली होना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो मैंने आपको बताया था कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज के साथ में, ठीक है, और वो आरएनए में नहीं होती, ठीक है। तो ये प्रूफ रीडिंग एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म है टू करेक्ट द मिस्टेक्स, ठीक है। और इसको ही अपन बोलते हैं एक्सो न्यूक्लियोलाइटिक प्रूफ रीडिंग। अब ये थोड़ा स्टैंडर्ड नाम हो गया, पर बात वो कि वो एक्सो न्यूक्लियोलाइटिक का क्या मतलब है, वही मतलब है जो पिछली वीडियो में बताया मैंने। डीएनए पॉलीमरेज के पास क्या है, 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। तो ये उससे क्या करेगा कि एनी मिसपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड इज इमीडिएटली रिमूव्ड, ठीक है। जैसे मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए की स्ट्रैंड है, ये ATGC कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब टी, ये टी की जगह मान लो कुछ भी बेस आ गया, मान लो यू आ गया, ये CG, तो यहाँ पे ये मिसमैच हो गया ना। तो ये यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि इस बेस को रिमूव कर देगा, 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और ये बेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जनरल मैकेनिज्म चलता है। और कहीं भी रिपेयर अपन पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले तो उस साइट को रिकॉग्नाइज करेगा जहाँ पे गड़बड़ हुई है। उसके बाद क्या करेगा, वो साइट वहाँ से जो गलत बेस जुड़ा है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नए बेस जुड़ जाएंगे सही वाले, और उसके बाद जुड़ने के बाद लाइगेज एंजाइम जो होगा वो दोनों को जोड़ देगा। ये 4 स्टेप हर किसी में आएंगे, अपन देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन डिफेक्ट रिपेयर, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म अपन देख रहे हैं NER, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रिपेयर्स यूवी लाइट इंड्यूस्ड, जो अपन ने देखा था डैमेज के अंदर कि यूवी लाइट इंड्यूस्ड TT डाइमर्स बन जाते हैं, जो पिरिमिडीन के डाइमर्स बन जाते हैं। सो रेप्लिकेशन उसका ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच सेल can prevent unwanted mutations by removing the vast majority of UV induced DNA damage, ठीक है, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ थाइमिन डाइमर्स, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म के अंदर मेजर जो 9 मेजर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, 9 मेजर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इन प्रोटीन्स का नाम जो है वो, अगर इन प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डिजीज़ होगी, ठीक है। उन डिजीज़ से करते हैं, जैसे कि XPA, XPB, XPC, ठीक है, D, ऐसे इस EF और G, ठीक है, 7 तो ये, और जो 2 होते हैं वो आपके होते हैं CSA और CSB। तो ये 9 प्रोटीन्स है। अब ये जो है, ये प्रोटीन्स ये डिजीज़ के नाम से एसोसिएटेड है, मतलब अगर इन प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होगी तो ये डिजीज़ होगी ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। अपन लास्ट में देखेंगे क्या क्या डिजीज़ एसोसिएटेड है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये CS का मतलब है कोकेन सिंड्रोम, ये कोकेन वो वाला नहीं है, ठीक है, कोकियन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है, अगर इन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो ये डिजीज़ मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, ठीक है। तो मान लो ये आपका DNA है, ये DNA के 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये पेरेंट DNA जो है, ये मान लो इसमें ये दिक्कत है कि ये मिथाइलेटेड है, ठीक है, मिथाइलेशन हो गया DNA का। तो ये TGC मान लो बीच में थी, तो उसकी जगह इधर बन गए आपके ATG, ठीक है। तो G की जगह C आना चाहिए था, पर इधर T आ गया है, तो ये मिसमैच हो गया, ठीक है। तो ओल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड मिथाइलेटेड है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। सो रॉन्ग बेस, उसकी वजह से ये रॉन्ग बेस आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वैसे ही सब चलेगा, ठीक है। ये आपका बीच में ATG है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये मिथाइलेटेड है ही सही, पेरेंट स्ट्रैंड तो बस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि अ पोर्शन अराउंड दिस एरिया, अब इतने एरिया में अराउंड, अ पोर्शन अराउंड दिस एरिया इज कट, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स है अपन ने देखे ना, ये XPA, ये सब प्रोटीन्स मिलके इतने एरिया को काट देंगे। अबाउट
30 न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हो जाएंगे अराउंड द साइट ऑफ लेशन, अराउंड द साइट ऑफ डिफेक्ट। जहाँ पे ये रॉन्ग बेस है तो इसके अराउंड 30 बेस रिमूव कर देगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये बेस रिमूव हो गए, उसके बाद क्या होगा, अब नए बेस जुड़ेंगे। तो वही है डायग्राम तो अब पर, ठीक है, वही है, ठीक है। अब ये ATG है, यहाँ पे अपना TGC था, ठीक है, मिथाइलेटेड भी है। तो अब क्या होगा कि ये जो है यहाँ से ये रिमूव कर दिया था उसको, ठीक है। फिर जो गैप है, गैप इज़ फिल्ड विथ करेक्ट बेसिस। अब ये जगह खाली हो गई थी, वहाँ पे ये करेक्ट बेसिस आ जाएंगे, तो ACG हो जाएगा, ठीक है, ये ACC हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, इधर ऊपर C था तो A, देखो TAG की जगह आ जाएगा C, और ये C की जगह आ जाएगा ये। तो गैप इज़ फिल्ड विथ करेक्ट बेसिस बाय कौन सा एंजाइम, वही DNA पॉलीमरेज, ठीक है, DNA पॉलीमरेज बीटा। और उसके बाद जो ये गैप होगा वो गैप लाइगेज के थ्रू फिल्ड हो जाएगा। लाइगेज, DNA लाइगेज जो हो गया वो इन दोनों एंड्स को सील कर देगा और ये फाइनली आपका रिपेयर्ड DNA बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम इतने मेरे को आते भी नहीं बनाने, पर कंसेप्ट समझ लेना बस, बाकी ठीक है, डायग्राम बन जाएंगे। और वैसे ये है भी क्या है बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, पर ज़्यादा टाइम भी नहीं देना अपन इन चीज़ों में, वीडियो फिर लंबी हो जाती है और वो, ठीक है, समझ सकते हो ना आप, ठीक है। तो ये पहला मैकेनिज्म। दूसरा आप देखते हैं अपन स्ट्रैंड डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं मिसमैच रिपेयर। तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो स्कैन करते हैं न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब अगर मैं बनाऊँ तो ये मान लो आपका पेरेंट स्ट्रैंड है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने आपको, नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एरर है कोई न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में, यहाँ पे कोई गलत बेस आ गया, ठीक है। तो ये इतना सेगमेंट इसका ख़राब है। स्पेसिफिक अगर मैं एक बेस की बात करूँगा तो उसमें बेस एक्सीजन रिपेयर आएगा, ये स्ट्रैंड डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ मिसमैच प्रूफ रीडिंग प्रोटीन्स। अब इस जगह पे प्रूफ रीडिंग प्रोटीन्स जो बाइंड करेंगे, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो MSH और MLH यूकैरियोट्स में ये दो प्रोटीन्स होते हैं, ये बाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखो, ये अपना था, अब ये अपन को पता है कि नीचे डिफेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये जो दो प्रोटीन्स हैं MSH और MLH, ये दो बाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एक लूप बन जाएगा। तो अगर मैं लूप बनाऊँ कुछ ऐसा, एक लूप बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोटीन तो बाइंड करे हुए ही है, ठीक है, ये लूप बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये स्ट्रैंड जो इतना हिस्सा था वो रिमूव हो जाएगा, स्ट्रैंड रिमूवल, ठीक है। तो ये था और यहाँ पे इतना जो डिफेक्ट था वो खाली जगह छूट गई, ठीक है, स्ट्रैंड रिमूवल। उसके बाद क्या होगा, नए DNA पॉलीमरेज से नए मॉलिक्यूल यहाँ आके जुड़ जाएंगे सही वाले, और लाइगेज एंजाइम इन दोनों को निक कर देगा, तो फाइनली अपने पास डबल स्ट्रैंडेड DNA करेक्टेड वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया स्ट्रैंड डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर। अब अपन देखते हैं तीसरा, बेस एक्सीशन रिपेयर, ठीक है। तो अब इसमें स्पेसिफिकली एक बेस की गड़बड़ हो गई है, ठीक है। जैसे मैंने बताया भी था आपको एग्जांपल कि डीप्यूरिनेशन हो गया DNA का, डीप्यूरिनेशन, ठीक है। तो डीप्यूरिनेशन अगर हो गया DNA का, ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटीन्स, तो ये बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये अराउंड 10,000 पर सेल्स पर डे होता भी रहता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन जैसे कि बेस एक्सीशन, तो उसमें क्या होता है कि जैसे साइटोसिन जो होता है वो रिप्लेस बाय यूरेसिल, या फिर जो एडेनिन होता है उससे उसकी जगह हाइपोजेंथिन आ जाता है, या फिर जो गुआनिन होता है उसकी जगह जेंथिन आ जाता है। तो ये नॉर्मल तो नहीं, अपन को पता है DNA में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, ये चार होते हैं। अब ये अब नॉर्मल बेसिस जो आ गए हैं, तो ठीक है, इन्हों को, ये नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट नहीं है तो रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ले लो कि ये G है, ये C है, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रैंड है। अब अगर मान लो स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन हो गया तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में C की जगह ये यहाँ पे U से रिप्लेस हो गया, यूरेसिल से, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक एन ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम जो होता है, एन ग्लाइकोसाइलेज जो होता है वो क्लीव करेगा यूरेसिल को, यहाँ से यूरेसिल हटा देगा इस जगह से, ठीक है। तो कैसा बच जाएगा, ये G और यहाँ पे बेस ही नहीं है, ठीक है, खाली शुगर है, तो इस शुगर के पास बेस ही नहीं है। अब इस
एक एंजाइम आएगा ए प्यूरिनिक एंडोन्यूक्लियस, ए प्यूरिनिक एंडोन्यूक्लियस, और वो क्या करेगा, इट एक्साइज द ए बेसिक शुगर, बेस तो था ही नहीं, अब ये इधर खाली शुगर बच रही है उसको भी हटा देगा, तो यहाँ पे गैप ही बन गया सीधा, ठीक है, यहाँ से शुगर वुगर सब हट गई। अब उसके बाद क्या होगा, वही नए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज से नए स्ट्रैंड जुड़ जाएंगे और लाइगेज से ये निक हो जाएंगे और फाइनली अपना ये डीएनए बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिक स्टेप सब में सेम है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना। बाकी क्या रखना है, एक तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज होगी वो साइट कौन सी है, उसके बाद जो भी गड़बड़ है उसको हटा देंगे, उसके बाद न्यू स्ट्रैंड जो भी नए न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, लाइगेज एंजाइम से, मतलब न्यू स्ट्रैंड ये डीएनए पॉलीमरेज का रोल, और ये लाइगेज एंजाइम फिर उसको निक कर देगा। तो ये 4 स्टेप हर किसी में चल रहे हैं, ठीक है। और ये सब ये डिफेक्ट है, ठीक है, ये 3 मेन डिफेक्ट है। और मैं एक बात और बताता हूँ कि ये प्रूफ रीडिंग के बाद भी कुछ होते हैं, मतलब कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो डीएनए में रहते हैं, ठीक है, कुछ फिर भी रह जाते हैं, और उन्हीं को अपन बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। और वो म्यूटेशन आप पढ़ते हो बाद में, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, या तो फॉल्टी रेप्लिकेशन की वजह से, या फिर डीएनए रिपेयर में कोई दिक्कत है, तो वो अब नॉर्मल बेसिस अगर रह गए तो म्यूटेशंस हो जाते हैं, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं फाइनली डिजीज़ एसोसिएटेड विथ डीएनए रिपेयर। अगर डीएनए रिपेयर में कुछ दिक्कत है तो क्या क्या डिजीज़ इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने एक डिस्कस करी एनईआर में, वो है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ये अपन ने देखा, ये कौन सी कंडीशन है, ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई और डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो इसका मतलब ये ड्राई स्किन हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, और डिफेक्ट किस में है, एनईआर मैकेनिज्म में डिफेक्ट है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर में डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये बात है। अब अपन को पता है 7xp जीन्स होते हैं, ठीक है, A to G, और अगर किसी का भी एक का भी म्यूटेशन हो गया तो ये डिजीज़ हो जाएगी ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या होंगे कि यूवी लाइट, सनलाइट, वो भी अपन को पता है, एनईआर मैकेनिज्म नहीं हुआ तो यूवी लाइट से क्या होगा, डीएनए में क्या होगा, थाइमीन डाइमर्स बन जाएंगे, टीटी डाइमर्स बन जाएंगे, और वो अगर नॉर्मली अगर अपन में बन रहे हैं, पर अगर ये प्रोटीन्स है तो ठीक कर देंगे उसको, डीएनए रिपेयर हो जाएगा। पर ये प्रोटीन्स भी नहीं है तो म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती जाएगी, और फाइनली इंक्रीज चांसेस ऑफ कैंसर हो जाते हैं इनमें, स्किन कैंसर के, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं देखना है, पर कैंसर के इनमें 1000 टाइम्स मोर चांस ऑफ कैंसर इनमें डेवलप होता है, ठीक है। और पर्सन किस में क्या कंप्लेन करता है, सेंसिटिविटी टू सनलाइट, ठीक है, धूप की वजह से उसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिकली ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, और वो सब है। और ये पर्सन, ठीक है, इसके अंदर मतलब फोटोफोबिया हो जाता है, धूप के अंदर जाएगा तो ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, और स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है, इंक्रीज चांस ऑफ कैंसर। डिजीज़ पूरी नहीं पढ़ रहे अपन, पैथो नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एनईआर मैकेनिज्म की वजह से ये डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक और डिसऑर्डर है अटैक्सिया टीलनजेक्टेसिया, ठीक है, अटैक्सिया टीलनजेक्टेसिया, तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, और इसमें किसकी वजह से होता है, एटीएम जीन की वजह से होता है। अटैक्सिया टीलनजेक्टेसिया म्यूटेटेड जीन, एम मतलब म्यूटेटेड जीन, एटीएम जीन की वजह से होता है, जो क्रोमोसोम 1q पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम 11q पे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। इसमें भी सेम फीचर है, सेंसिटिविटी टू यूवी लाइट, उसके साथ अटैक्सिया, नाम से पता चल रहा है अटैक्सिया होगा पर्सन में। अटैक्सिया का मतलब क्या है, सेरेबेलर अटैक्सिया, सेरेबेलम की प्रॉब्लम है, मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता पर्सन, ठीक है। और टीलनजेक्टेसिया इसका क्या मतलब है, जहाँ भी एक्टेसिया वर्ड है वहाँ का मतलब होता है डायलेटेशन, तो इसमें ब्लड वेसल्स जो होती है वो डायलेटेड हो जाती है इन आइज, और क्लस्टर के अंदर अरेंज होती है, ठीक है, डायलेटेड एंड क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज होती है, ठीक है, ये बात है। और नियोप्लाज्म कैंसर्स के भी रिस्क ज़्यादा होते हैं इसमें, लिम्फो रेटिकुलर नियोप्लाज्म और वो सब अभी, ठीक है, नाम ध्यान रखना कि ये एसोसिएटेड है। और फांकनी एनीमिया, तीसरा फांकनीज एनीमिया, ये अपन पढ़ रहे डिजीजेस एसोसिएटेड विद डीएनए रिपेयर, ठीक है, इनके नाम ध्यान रखना। इसमें भी क्या होता है, डिफेक्ट किस में है, इन क्रॉस लिंक रिपेयर, क्रॉस लिंक रिपेयर के अंदर दिक्कत है, ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, सारे सेल्स कम हो जाते हैं, ठीक है।
फिर चौथा ब्लूम सिंड्रोम, ठीक है, ब्लूम्स सिंड्रोम, ये भी इससे एसोसिएटेड है, डिजीज़ एसोसिएटेड विद डीएनए रिपेयर। तो ब्लूम सिंड्रोम में भी इसका जीन, अगर जीन याद भी नहीं होंगे इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूँ हर किसी के, 15q पे प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है, डिफेक्ट इन डीएनए लाइगेस और हेलिकेस, ठीक है। तो इसमें भी कैंसर के चांस, लिम्फोरेटिकुलर मैलिग्नेंसीज और वो सब होती है। आपको ध्यान बस जीरोडर्मा पिगमेंटोसम रखना, अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, थोड़ा बहुत जो बताया उतना ध्यान रखना। बाकी फैंकनीज का नाम, ब्लूम सिंड्रोम का नाम, और मैंने एक और बताया था कौन सा, कोकेन सिंड्रोम, कोकियन सिंड्रोम, इसका भी जीन देखा था अपन ने, एनईआर डिफेक्ट में था ये भी, ठीक है। उसके अलावा एक होता है हेरेडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कॉलन कैंसर, हेरेडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कॉलन कैंसर, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन, जो अपन ने प्रोटीन्स पढ़े, MLH एंड MSH प्रोटीन्स, इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो कौन सा डिफेक्टिव हुआ, मिसमैच रिपेयर, ठीक है। तो अगर MCQ आता है कि मिसमैच रिपेयर की वजह से क्या होता है, तो हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कॉलन कैंसर, और न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर की वजह से, डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, अगर उसमें डिफेक्ट हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर का डिफेक्ट हो जाए तो सॉरी क्या होता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है। तो डिफेक्ट्स के अंदर क्या ध्यान रखना है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, फंक्शनिंग एनीमिया, ब्लूम सिंड्रोम, कोकेन सिंड्रोम, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कॉलन कैंसर, ये 6 डिफेक्ट्स डीएनए रिपेयर से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये देख लिया अपन, ठीक है। अगर अपन देखें, अब ये वाला चार्ट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मिसमैच रिपेयर, इसमें क्या था, कॉपिंग एरर्स थे, और कैसे रिपेयर हो रहा था ये, सबसे पहले स्ट्रैंड कटिंग, स्ट्रैंड कट हो रहा था, और उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, इसमें क्या हो रहा था, कोई थाइमिन डाइमर्स बन रहे थे, केमिकल डैमेज यूवी लाइट से, ठीक है, केमिकल डैमेज है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें, इसमें डाइमर्स बन रहे थे, ठीक है, TT डाइमर्स बन रहे थे, ये डिफेक्ट हो रहा था। इसको रिपेयर कैसे कर रहे थे अपन, मैंने बताया था कि इसके आसपास के 30 बेसिस रिमूव्ड हो जाएंगे, और फिर करेक्ट बेस ऐड होगा, करेक्ट बेस ऐड होगा, और वो लाइगेज एंजाइम से वही, ठीक है, बता चुका हूँ मैं, ये बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बेस एक्सीजन रिपेयर में सिंगल बेस का केमिकल डैमेज टू सिंगल बेस, उसमें तो केमिकल, इसमें क्या हो रहा था, एक सेगमेंट का डैमेज हो रहा था, ठीक है, इसलिए उस सेगमेंट, इतना सेगमेंट अपन 30 न्यूक्लियोटाइड निकाल रहे थे, इसमें सिंगल बेस का डैमेज हो रहा था। तो इसमें क्या कर रहे थे, बेस को रिमूव कर रहे थे बाय एन ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद वही न्यू बेस ऐड और लाइगेज एंजाइम से जोड़ दिया स्ट्रैंड्स को, दोनों को, ठीक है। डबल स्ट्रैंड ब्रेक का ध्यान रखना है कि ये फ्री रेडिकल्स की वजह से हो जाता है या फिर रेडिएशन की वजह से हो जाता है। सेम वही होगा, अनवाइंडिंग होगी सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा, वही बेस नया जुड़ जाएगा, और उसके बाद लाइगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सेम मैकेनिज्म है। पूरी वीडियो में क्या ध्यान रखना है, एक तो थोड़े बहुत कॉजेज़ ध्यान रख लेना, क्या क्या चेंज, क्या कैसे डैमेज हो रहा है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन डिफेक्ट्स, इसमें ये मेजर प्रोटीन्स, इससे एसोसिएटेड जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, MCQ हर बार आता ही आता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म सब में सेम है, ठीक है। क्या हो रहा है, रिकॉग्निशन हो रहा है, उसके बाद ये हट जाएगा, उसके बाद नए बेस जुड़ जाएंगे, और उसके बाद जो जो गैप है वो फिल हो जाएगा, और ये लाइगेज उनको जोड़ देगा, ठीक है। हर किसी में ये हो रहा है, इसमें भी ये हो रहा है। अब ये मिसमैच रिपेयर में बस ये 2 प्रोटीन ध्यान रखना है, MSH MLH, इनकी वजह से क्या डिफेक्ट बताया, हेरिडिटरी पॉलीपोसिस नॉन कॉलन, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कॉलन कैंसर, ठीक है, ये हो रहा है। वही बाकी सब स्टेप सेम है। बेस एक्सीजन में भी क्या है, सिंगल बेस था, उसको रिमूव किया, तो ये एंजाइम ध्यान रखना, ये MCQ फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, एन ग्लाइकोसाइलेस। उसके बाद एप्यूरेनिक एंडोन्यूक्लियस, वही बेस निकल गया, ये जगह बच गई, डीएनए पॉलीमरेज ने नया बेस जोड़ दिया और लाइगेज कर दिया, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब डिजीज एसोसिएटेड जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, ये दोनों मेन है। उसके बाद फंक्शनिंग एनीमिया, ब्लूम सिंड्रोम, कोकेन सिंड्रोम, और हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कॉलन कैंसर। क्वेश्चन एक तो MCQ ये आएगा, मिसमैच रिपेयर की वजह से ये, और NER के डिफेक्ट की वजह से जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। तो ये आपका था डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स एंड डीएनए डैमेज, ठीक है। अब अपन अगली वीडियो में देखेंगे टीलोमियर एंड टीलोमरेसिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 5 नंबर में आता है कई बार, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ आपको, नोट्स आपको नहीं बनाने, बस यहाँ पे पूरा आपने समझ लिया और ये वीडियो के बाद ही डायरेक्ट नोट्स पढ़ लिए तो बहुत सफिशेंट है, ठीक है।
ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नोट्स बनाने के चक्कर में यहाँ भी नहीं समझ पाओगे, ये पक्की बात है, ठीक है। यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन से सुनना है और उसके बाद नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।